हर हर महादेव मित्रों। तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल और फाइन। तो जैसा ही करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें आज आज हमारा होने वाला है बिल्कुल एंड टॉपिक, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ये खत्म। तो अपनी सांसें थाम लीजिए। बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ आपने जो पुराने लेक्चर देखे हैं और इन्हें कंप्लीट किया है, उसी के साथ आज आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले सारे लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ कवर किए होंगे आप लोगों ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है सेल डिवीजन। तो देखिए सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले ना आपने पिछले लेक्चर देखे होने बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन तो नहीं है इनके बीच में, लेकिन कुछ कुछ बातें जो मैंने पीछे कराई थी आपको वो इसमें थोड़ी कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जब मैंने आपको न्यूक्लियस वाला जो लेक्चर कराया था ना, प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफी चीजें बताई थी जो कि इसमें थोड़ा आ जाएंगी। जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में बताया था, सेल के बारे में बताया था क्या होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा यूजेस है क्रोमोसोम्स वगैरह का। तो आई होप आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, और एक बेसिक बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में जरूर 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 आता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मार्क्स में। ठीक है, और नहीं भी आया तो एमसीक्यूज में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। तो देखिए सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन, देखिए सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन, यानी कि सेल क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा। सेल डिवाइड कब होता है समझिएगा ध्यान से। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड करता है इनटू टू और मोर डॉटर डॉटर सेल के अंदर। अब मैं दिखाता हूं सेल डिवीजन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हैं, ये एक सेल था, ये क्या था, एक सेल, जिसने आपको क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, जिसने आपको अब डिवाइड करता है दो पार्ट में। आपने अमीबा देखा है कि नहीं देखा। अमीबा मैंने आपको बताया था कैसा होता है। अमीबा मैंने ऐसे करके ड्रॉ कराया था आपको। अमीबा क्या करता है, अपने आप को दो डॉटर सेल में क्या करता है, धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर देता है। एक मिनट, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बताया था मैंने आप लोगों को ना, अमीबा धीरे धीरे क्या करता है, अपने सेल को डिवाइड करना शुरू करता है, और एक टाइम बाद उसको दोनों सेल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जिससे कि एक पेरेंट बॉडी से क्या निकले, दो डॉटर सेल बन के तैयार हुए थे। यही चीज आपको यहाँ सीखनी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा भी रखा है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक सेल है। क्या है, ये एक सेल है। ये सेल क्या करता है, देखो डिवाइड करता है अपने आप को दो डॉटर सेल में। ठीक है, अब उसने क्या लिखा था, लाइन दोबारा पढ़ो मेरे साथ। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल। या तो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा या फिर दो से ज्यादा में भी हो सकता है। बेसिकली हमें जानना है कि सेल डिवीजन होता ही क्यों है। सेल डिवीजन होता है न्यू सेल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। यह कैसे, बेसिकली मेरी बात सुनिए। एक सेल की ग्रोथ कैसे होगी, जब उसमें मल्टीपल सेल क्या होते रहेंगे, धीरे धीरे डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, सेल रिपेयर कब होता है, फॉर एग्जांपल समझिए अगर हाथ पे क्या लग गया, कट लग गया, अब वहां से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब वो ब्लीडिंग धीरे धीरे ठीक भी तो करनी है ना, ब्लीडिंग बंद करनी है धीरे धीरे। वो जो चोट, वो जो घाव बना है आपका, उस घाव को भरना है। ठीक है, हुआ क्या होगा, आपके जो वहां पे स्किन के टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, वहां से रिमूव हो गए होंगे। तब वो जो रिमूव हो गए वहां से टिश्यू, उसको टिश्यू को दोबारा से क्रिएट भी तो करना है ना। वो क्रिएट कैसे होगा, जब मल्टीपल क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि टिश्यू होता क्या है, अगर आप ध्यान से सोचें, इधर आइए, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं, अब वैसे अगला चैप्टर हमारा ही, लेकिन बता देता हूं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आई थिंक आपको, ग्रुप ऑफ सेल। जब एक ही सेल का क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप बन जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सेल रिपेयर कब करेगा, जैसे मान लीजिए कोई कट लग गया बॉडी में, तो वहां से टिश्यू तो गायब हो गए होंगे उस जगह के। तो उस टिश्यू को रिपेयर कैसे करेंगे, मल्टीपल सेल वहां पे दोबारा से आएंगे। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे मल्टीपल सेल, जब सेल क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो वही बात बोल रहा हूँ, न्यू सेल क्यों फॉर्म करना जरूरी है। एक तो ग्रोथ के लिए, दूसरा सेल को रिपेयर करने के लिए, तीसरा रिप्रोडक्शन के लिए। अब आप सोचेंगे रिप्रोडक्शन के लिए कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा रिप्रोडक्शन के लिए कैसे। ठीक है, आइए अब इसमें देखिए, दो दो तरह के हमारे पास सेल डिवीजन होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा क्या होता है, मियोसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस। आइए समझते हैं क्या होता है। पहले सिर्फ कर लूं, बिल्कुल भैया, क्या दिक्कत वाली बात है। आइए देखिए, सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस है क्या, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच सिंगल सेल डिवाइड इन सच वे टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। ध्यान से सुनिएगा इसने क्या बोला। माइटोसिस एक ऐसे तरीके का सेल डिवीजन है जहां पे सिंगल सेल, यानी कि जो एक ही सेल होता है वो खुद को डिवाइड करता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे आइडेंटिकल डॉटर सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। आइडेंटिकल क्या हो गया, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, जो कि जेनेटिकली सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अमीबा भी पीछे ही बताया और मैंने पहले ही बताया था, अगर ये एक अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, अपनी जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएगा, अपनी ग्रोथ कैसे करेगा। यार ऑब्वियस सी बात है, अमीबा धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है। कैसे डिवाइड करता है भैया, अमीबा धीरे धीरे क्या करता है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस है
उस न्यूक्लियस को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देता है और अपनी बॉडी को धीरे धीरे क्या करके एक न्यूक्लियस एक बॉडी को, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी बॉडी को दे देता है। यानी कि उसने क्या किया समझिए, ये एक पेरेंट बॉडी थी, क्या थी, एक पेरेंट बॉडी, और उसने क्या बनाया, दो डॉटर सेल। क्या बनाया उसने, दो डॉटर सेल। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़िए दोबारा। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है जहां पे सिंगल सेल, जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पे क्या था, सिंगल सेल, क्या था, सिंगल सेल, जहां पे सिंगल सेल क्या करता है, देखिए आगे पढ़िए, डिवाइड इन सच वे टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। यहां भी उसने क्या किया, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, 100% सेम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। मतलब आप उसे देख के पहचान सकते हैं। समझिए, जिस तरीके का आपकी जो पेरेंट बॉडी है ना, यानी कि जो पेरेंट सेल, आपका कलर चेंज करता है, ये जो आपका पेरेंट सेल है, ये जो आपका पेरेंट सेल है जिस तरीके का दिखाई देगा, उसी तरीके के आपके जो डॉटर सेल है वो भी दिखाई देंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। किस केस में, माइटोसिस वाले केस में। अच्छा, एक और बात ध्यान सुनिएगा, जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने की पेरेंट सेल के अंदर थे, जितने की पेरेंट सेल के अंदर थे। यानी कुल मिला के कहूं तो जितने इस अमीबा, मतलब जो पेरेंट बॉडी है उसके अंदर क्रोमोसोम्स थे, उतने उतने किसमें रहेंगे, इन डॉटर सेल के अंदर भी रहेंगे। क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं होते। अच्छा, अगर आप ध्यान से सोचे ना इसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड क्यों नहीं होते, तो मैंने जब आपको न्यूक्लियस वाला टॉपिक कराया था, क्या कराया था, न्यूक्लियस वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इसी क्रोमेटिन मटेरियल का एक डेवलप वर्जन क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, जिस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है। तो कुल मिला के डीएनए ही एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अमीबा ने क्या काम किया, आइए देखिए, अमीबा ने क्या काम किया। ये अमीबा था, मतलब जो हमारी पेरेंट बॉडी थी, ठीक है, साफ करके ना दोबारा बनाते हैं, आ जाओ, चलो इसी में समझो, आ जाएगा समझ। ये जो हमारे पास क्या थी, पेरेंट बॉडी थी, हाइलाइटर लेके कराते हैं। ये जो हमारी क्या थी, पेरेंट बॉडी थी, इसने क्या किया, पहले डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया अपने आप को, इसने पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका न्यूक्लियस क्या हुआ, ग्रोथ करा, दोबारा से दूसरा न्यूक्लियस बना, ठीक है, तो क्या हुआ होगा भैया, ऑब्वियस ही बात है, जितने इसमें क्रोमेटिन मटेरियल थे उतने इसमें भी आ गए होंगे क्रोमेटिन मटेरियल। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, क्रोमेटिन मटेरियल का आना मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का आना हो गया। किसका आना हो गया, क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे जो उसने दो क्रिएट करे ना, यहाँ पे उसने जो दो न्यूक्लियस क्रिएट करे हैं, यहाँ पे उसने जो दो न्यूक्लियस क्रिएट करे हैं, उनके अंदर, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जितने न्यूक्लियस आए जितने, सॉरी, जितने इसमें क्रोमोसोम्स आएंगे उतने उसमें भी क्रोमोसोम्स आए होंगे। ठीक है, देखिए ये टॉपिक उसी बच्चे को समझ आएगा जिस बच्चे ने अच्छे से न्यूक्लियस वाला पॉइंट देखा है, क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल और क्या होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ना देखें, आप लोग पहले न्यूक्लियस वाला टॉपिक देखें मेरे मेरे इसी लेक्चर में जाके। ठीक है, मैंने डाल रखा है प्रीवियस वीडियोस में, बता रखा है मतलब। अगला देखिए, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। देखिए माइटोसिस का सिंपल सा काम होता है, एक तो सेल की ग्रोथ में काम करता है, दूसरा अगर कहीं भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है कोई भी टिश्यू, ठीक है, तो उसकी रिपेयर इसमें काम आता है। जैसे कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, तो वहां का टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो टिश्यू को रिपेयर करने का काम किसका होता है, इसी माइटोसिस सेल डिवीजन का होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है हमारे पास, अगला आता है मियोसिस। अगला क्या आता है, मियोसिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन। देखिए मियोसिस बड़ा सिंपल है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच अ सिंगल सेल, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड तो होता है पहले किसमें, ट्वाइस, यानी कि पहले खुद को दो में डिवाइड करता है, उसका क्या प्रोड्यूस करता है, चार डॉटर सेल। कितने, चार, फोर डॉटर सेल। भैया दिखाओ डायग्राम दिखाओ, ये देखो भाई डायग्राम, क्या किया देखो, पहले इसने सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, इसने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद क्या किया देखो, चार डॉटर सेल क्रिएट किए। कितने क्रिएट किए, फोर डॉटर सेल क्रिएट किए। और आपको एक खास बताऊं, इसमें ना क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, यानी कि अगर पेरेंट बॉडी में 12 क्रोमोसोम्स है ना, तो इनके अंदर कितने कितने आएंगे, 6 क्रोमोसोम्स आएंगे, पेरेंट बॉडी के बिल्कुल आधे हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग बस ये समझ के रखिएगा। आइए आगे बढ़ता हूँ। दीज फोर डॉटर सेल कंटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए नाम अलग अलग यूज कर रहे हैं, बात एक ही है। देखो इस बार जेनेटिक मटेरियल बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल। बात को मिला किसकी हो रही है, क्रोमोसोम्स की ही बात हो रही है। दीज फोर डॉटर सेल कंटेन हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल में अगर 12 है तो इनमें कितने आएंगे, 6 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोड्यूस सेक्स सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब मैंने आपको सेल बताया था ना, कौन कौन तरह के सेल होते हैं, याद है आपको, सेक्स सेल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास स्पर्म, और क्या होता है,
और एग शेल जो कि फीमेल मदर से ओवम में होता है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात आप लोगों को? आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। अगर कोई भी इसमें डाउट है आपका, ठीक है, तो प्लीज बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं एक बार दोबारा जल्दी रिपीट कर देता हूँ। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यू सेल फॉर्म होता है, किस लिए? ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। पहला क्या होता है? माइटोसिस। दूसरा क्या आता है? मियोसिस। माइटोसिस बहुत सिंपल है। ठीक है, माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें सिंगल सेल डिवाइड करता है, कितने में? दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू में। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम, आप लोग को प्लीज ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। कहा गया, एक मिनट। और ये अपने पास अपना मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसमें जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड करता है पहले दो में, उसका क्या करता है, उसमें फोर डॉटर सेल क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो चारों डॉटर सेल होते हैं, ये जो मेन हमारा जो पेरेंट सेल होता है उसके आधे क्रोमोसोम्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेक्स सेल की प्रोडक्शन के लिए। सेक्स सेल कौन से होते हैं हमारे पास? स्पर्म और हमारा एग सेल, जिसे हम लोग गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बस इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और सुनिए ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर करने के बाद बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। और अगर आपको सच्ची में मेरे लेक्चर से कोई नई नॉलेज या फिर कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और उन्हें भी एक बार ज़रूर ये कंटेंट भेजिए, शेयर करिए, वो भी देखें कि आपको कितनी एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज मिलती है। इसमें एनसीईआरटी की मैंने एक लाइन कवर कराई है नोट्स में, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्रिएट हो सकते हैं मैंने ये तक बताया आपको। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर सच्ची में ऐसा लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने में बिल्कुल 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 मत शर्माइएगा। मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग चैप्टर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।